युवाओं में आजकल धन कमाने की बहुत बड़ी होड़ है। ये ना तो राम बनना चाहते हैं, ना श्रवण कुमार बनना चाहते हैं, ना अर्जुन बनना चाहते हैं, ना धर्मराज बनना चाहते हैं, ये टाटा बिरला बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? जवाब दीजिए। आज का युवा सबसे पहले अगर इससे पूछो कि क्या बनना चाहते हो, तो ये कहेगा मैं अंबानी से बड़ा, अडानी से बड़ा बिजनेस टाइकून बनना चाहता हूं। अब इनसे पूछो श्रवण कुमार, ध्रुव, प्रहलाद, ये कुछ, प्रहलाद राजा थे, ध्रुव भी राजा ही थे, कोई साधारण थोड़ी थे, पर क्योंकि वो भक्ति के रूप में तो ये जानते हैं, उन्हें राजा के रूप में नहीं जानते, इसलिए न तो ये ध्रुव बनना चाहेंगे, न प्रहलाद बनना चाहेंगे। बनना चाहेंगे? जवाब दीजिए। नहीं बनना चाहेंगे ना? ये कहानी सुनो बड़े ध्यान से। तुम बुरा करो या अच्छा, तुम्हें मिलेगा उतना ही जितना तुम्हारे प्रारब्ध में है। तुम बुरा भी करोगे तो भी उतना ही मिलेगा, और अच्छा भी करोगे तो भी उतना ही मिलेगा। एक व्यक्ति था, मंदिर दर्शन करने जा रहा था, रईस आदमी था, बहुत धनवान आदमी था, दर्शन करने जा रहा था। मंदिर में जहाँ जा रहा था वहाँ भीड़ बहुत होती थी, उसने जूते बड़े महंगे पहन रखे थे, कम से कम 10-15 हज़ार के जूते पहन रखे थे। अब उसने उस मंदिर के विषय में ये सुन रखा था कि इस मंदिर में चोरी बहुत होती है जूतों की। क्या सुना हुआ था? जूतों की चोरी होती है। अब वो टेंशन में था कि मैं मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, अगर जूते खोल के जाऊंगा तो चोरी हो जाएगी, और जूते पहन के मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा। वो टेंशन में आ गया। अच्छा, निकलना मंदिर के आगे ही सही था, तो उसके मन में था कि जब यहाँ आ ही गया हूं तो दर्शन होना ही चाहिए। पर फिर वो 15,000 का लालच उसके मन में आता, नहीं। तो फिर उसने सेटिंग की। मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा था। युवाओं से निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा, ये सब बाद में दिखता रहेगा आपको, मोबाइल भी आप ही के हाथ में रहेगा, लेकिन ये बात निकल गई तो समझ में नहीं आएगी। तो उसने भिखारी से सेटिंग की कि यार मैं मंदिर दर्शन करने जा रहा हूं, तू मेरे जूतों की देखभाल कर लेगा, जो भी मेरे मन में होगा बाद में दे दूंगा। तो उसने कहा इट्स ओके, मैं तो यहीं बैठा ही हूं, मुझे प्रॉब्लम क्या, मैं जूतों की देखभाल कर लूंगा। बोल ठीक। वो बड़े आराम से निर्भय होकर मंदिर में दर्शन करने के लिए गया, और मंदिर में दर्शन करके जब कर रहा था तो उसके मन में दर्शन करते हुए ठाकुर जी को धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला दिया, नहीं तो जूतों के लालच में मैं आपका दर्शन भी नहीं कर पाता। तो उसने निश्चय किया कि मैं वापस जाते ही उसे 500 रुपये दूंगा, जिसने मुझे 15,000 के भय से मुक्त कर दिया, जूते चोरी हो जाते। तो उसने मन में निश्चय किया कि मैं उसे 500 रुपये दूंगा। और वो लौट के आया, तो जब वो लौट के आया वहां, तो भिखारी गायब। वो भिखारी नहीं, भिखारी वहां ही नहीं। अच्छा, उसको लगा कहीं हो सकता है शौच इत्यादि के लिए गया हो, तो मेरे जूते भी साथ में ले गया हो। थोड़ी देर वो खड़ा रहा, पर है मजाल है वो कोई झांके वहां, वो काहे को झांके। थोड़ी देर बाद समझ में आ गई, बोले बड़े बाबू बनते थे तुम, 15,000 की चोरी होनी थी वो हो गई, अब चलो। बोले जिसका डर था वही हो गया। हमारे ब्रज में कहते हैं जा जेठ ते न्यारी वही बुई मेरे बट में आएगा। जिसकी वजह से बहू अलग हुई परिवार से, वही बट में आ गया कि ये तेरे संग रहेगा, ये तेरे संग रहेगा। और जिसके डर से ये सब चल रहा था वही चोरी हो गया। नंगे पांव वो अपने घर की ओर जाने लगा, तो उसने दूर देखा कि एक जूतों की दुकान है, चप्पल जूतों की। तो उसने सोचा 200-400 रुपये की चप्पल खरीद लूँ, नंगे पांव जाके क्या करूँगा, तो 200-400 रुपये की चप्पल लेके कम से कम चप्पल पहन के तो जाऊँ। वो गया, तो जैसे ही उस दुकान पे पहुंचा तो उसने देखा उसके वही जूते वहां रखे हुए हैं, वही जूते रखे हुए हैं। कितने के हैं? कितने के? तो उसने पूछा ये जूते कितने के हैं? तो उसने कहा ले लो 2,000 के हैं। उसके 15,000 के जूते वो खुद ही दे के गया होगा कुछ तो कम में, और मुझसे 2,000 के मांग रहा है। बोले सच्ची सच्ची बताइए जूते कहां से आए, सच्ची सच्ची बता। वो पहले तो बताए ना, फिर उसने थोड़ा डांटा, समझता नहीं क्या, बता कहां से आया।
और डर के मारे उसने बता दिया वो भिखारी बैठा रहता है मंदिर पे, वो दे के गया है। वो मुस्कुरा दिया, समझ तो गया ही था वही दे के गया है। फिर उसने पूछा ये बता सही सही कितने में बेच के गया इन जूतों को? तो उसने कहा मैंने तो उसे सिर्फ 500 रुपए दिए। कितने? जोर से बोलो। और वो 500 सुनते ही मुस्कुरा दिया और बिना जूते खरीदे चला गया, छोड़ गया। और मुस्कुराते हुए ठाकुर जी को कहा धन्यवाद, आज समझ में आई तेरी लीला। कैसे? बोले इससे पहले जब वो ठाकुर जी के रास्ते में जा रहा था ना दर्शन करने, जूते रख के भिखारी के पास, तो भिखारी के लिए बड़ी दया थी उसके मन में। उसने कहा कि ठाकुर जी जब तुम सबका निर्माण तुम करते हो, बनाते सबको तुम हो और तुम ही इस धरती पे भेजते हो, तुम ही सबको संसाधन युक्त कराते हो, तो फिर सबको बराबर क्यों नहीं बनाते? सबको एक जैसा, एक को बड़ी कोठी, एक को झोंपड़ी भी नहीं है, एक को इतनी आलीशान गाड़ी, तो एक पे कुछ भी नहीं है, एक की इतनी व्यवस्थाएं, एक को कोई पूछता नहीं है। ये तुम्हारे हाथ की बात है। समदर्शी हो, सबको बराबर कर देते, बराबर क्यों नहीं करते? तो ये शंका थी उसके मन में। ये भिखारी बेचारा भीख मांग रहा है, कितना अच्छा आदमी है, ये भीख मांग रहा है, मैं जाते ही इसे 500 रुपए दूंगा जो तुम नहीं दे सके। तब वो मुस्कुराया। संसार वो नहीं है जो हम समझते हैं, संसार वो है जो वो कर रहा है और वो रचा हुआ है वही चला रहा है। अच्छा, उसके भाग्य में तो 500 थे ही, थे कि नहीं? 500 नहीं होते तो वो मन में डिसाइड नहीं करता कि मैं 500 दे दूंगा। लेकिन 500 रुपए उसको वैसे नहीं मिले। 500 रुपए कैसे मिले? 500 तो मिलने ही थे, तो वो मिलते तो चोरी नहीं होते, ऐसे मिले तो चोरी से हो गया। अब चोरी होगी तो क्या होगी? दरिद्रता फिर होगी, फिर नरक मिलेगा, फिर दरिद्रता होगी, फिर नरक मिलेगा। अर्थात संसार में जो भी तुम्हें मिलेगा प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें वो मेहनत से कमाना है, ईमानदारी से कमाना है, या लूट कर चोरी करके रिश्वत से या करप्शन से कमाना है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है और इसी से तुम्हारे भाग्य का निर्माण होगा, इसी से भाग्य का निर्माण होगा। अगर अच्छे से कमाओगे, परोपकार करोगे, तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, सुख शांति की कमी नहीं होगी, यश वैभव बना रहेगा, आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारा यश गाएंगी। और अगर चोरी से, झूठ से, पाखंड से, लूट से, खसूट से, रिश्वत से कमाओ, मिलेगा तो उतना ही जितना प्रारब्ध में, उससे ज्यादा मिल नहीं सकता। लेकिन वो विनाशकारी होगा, वो तुम्हें नरक ले जाने वाला होगा। इसलिए कथाओं में, सत्संगों में हमको जाना चाहिए और सत्संगों में अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए। और सत्संग में जाकर यही करते हैं भगवान श्री कृष्ण। अकेले कथा नहीं सुनते, सपत्नीक और बच्चों के साथ। अकेले नहीं सुनते, पत्नी और बच्चों के साथ। अब जब आप परिवार के साथ कथा सुनेंगे तो इसका बेनिफिट क्या है बताइए? क्या बेनिफिट है? पूरा परिवार धर्माचरण करने वाला होगा। पूरे परिवार के माथे पे तिलक, आपको बेटा बेटी को कहना नहीं पड़ेगा तिलक लगाओ। जब पंडित जी कह रहे होंगे, महाराज कह रहे होंगे तिलक लगाओ, तो जिस दिन आपके तिलक देखेंगे 5 दिन बाद आपके बच्चे भी अपने माथे पे तिलक लगाना प्रारंभ कर देंगे। अब बताओ, सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कौन कौन चाहता है नहीं बनना चाहिए? कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बनना चाहिए? कौन कौन चाहता है मथुरा में कृष्ण भूमि बननी चाहिए? कौन कौन चाहता है आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होनी चाहिए? कौन करेगा ये सब काम? आकाश से लोग आएंगे क्या? ये कार्य मुझे और आप ही को करना पड़ेगा। और फिर सुन लो, अभी नहीं तो हमें अभी करना पड़ेगा। अगर अभी हम नहीं कर सके तो हम बाद में करने के लायक नहीं बचेंगे। भगवान ने स्वयं धर्म का पाठ किया, कथाएं सुनी, अपने बच्चों को भी वो संस्कार दिए, हमें भी वो संस्कार आगे बढ़ाने चाहिए। ये हम आपसे निवेदन करते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कार्य होगा। अनेक कथाएं भगवान की, द्वारिका में हस्तिनापुर जाना, राजस्व यज्ञ को संपन्न कराना,
अनेकानेक दुष्टों का वध करना। राजा नृग की कथा, एक राजा नृग हुए जिन्होंने गौदान किया। कितना गौदान, कितना गौदान जानते हो? जितने आकाश में तारे। और ऐसे ही गौदान नहीं करते थे, गौओं के सींगों को सोने में मड़वाकर, खुरों को, चरणों को स्वर्ण में मड़वाकर तब दान देते थे। एक बार अनजाने में उनसे गलती हो गई, एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान में दे दी। और 2 ब्राह्मणों को दान देने, देखो सुनो, हमारी बात को ध्यान से सुनो, दान में कभी भी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। प्लीज लिसन टू मी। तुम्हारा किया कराया सारा काम निष्फल हो जाता है जब दान में भी तुम गड़बड़ी कर देते हो। अब आप कह रहे हैं दान में क्या गड़बड़ी करते हैं? करते हैं कई लोग, एक ही जगह को 2 बार दान में दे देते हैं, एक ही वस्तु को 2 बार में दान करते हैं। और आजकल तो दान क्या, वो दान समझो क्या मतलब, दान क्या वो महादान ही हो गया। दान देने में भी झूठ बोलते हैं, दान में भी लुका छुपी करते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये भी झूठ है। आप अगर दान में भी झूठ बोलोगे तो जो दान तुम्हें सुख देने के लिए है वही तुम्हें दुख देगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति संकल्प किए हुए दान को देता नहीं है, ब्राह्मण के हक को, संत के हक को, गौ के हक को जो व्यक्ति स्वतः स्वीकार कर लेता है, उसे 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनना पड़ता है। कितने? सुना कि नहीं? बबुआ काजी सुनते हो? का समझे हो? जो लोग दान में गड़बड़ी करता है वो लोग को 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनना पड़ता है। इसमें ताली काहे बजा रहे हो? इसमें क्या ताली बजाने वाली बात है? हम झूठ नहीं कहता हूं, सच बोलता हूं। क्या बनना पड़ता है? 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा। ये ठीक नहीं। हमको ऐसा लगता है दान देना चाहिए, दान से धर्म आगे बढ़ता है, पर आपकी सामर्थ्य अगर 1 रुपये दान करने की है तो संकल्प मात्र 54 का करें। क्या महाराज? 54 का करें, और फिर चाहे सभा करें। कम करके संकल्प ज्यादा करोगे तो लाभदायक है, लेकिन 1 रुपये का संकल्प करके अगर आपने 75 पैसा भी किया तो आपको पाप लगेगा। बामन भगवान यही है, बामन भगवान का अवतार यही हुआ है। आप बामन भगवान से सीखो। 2 पग भूमि दे दी थी, 1 पग भूमि जब नहीं दी तो भगवान ने कहा रेस्टिम बंदी बना लो इन्हें। तब कहा प्रभु हमको एक बात बताओ, दान बढ़ा के दान ही बोले, दान ही बोले, ले नाप लो हमारा संकल्प पूरा। तो तन मन धन ये हम गाएंगे नहीं। उस दिन सब खड़े हो गए थे, उनको लगा आरती शुरू। हमने महाराज ये गा दिया, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, और सब माताएं खड़ी हो गई, ओम जय जगदीश हरे। तो हमने तब से सीख लिया कि बिहार में ये नहीं गाना, कथा में तो बिल्कुल नहीं गाना। तो हम रुक गया, हम कंट्रोल में हो। तो दान करना चाहिए, लेकिन दान में मिलावट नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजा बलि की भी कथा हमको समझ देती है, और राजा नृग की भी कथा। हालांकि राजा नृग ने कोई झूठ नहीं बोला था, अनजाने में राजा नृग से वो अपराध हुआ था, तो भी साधुओं ने, ब्राह्मणों ने साप दे दिया कि हम तुम्हें साप देते हैं, तुम जाके गिरगिट हो जाओ। तो उनको गिरगिट बनना पड़ा। खैर, वही साप उनको भगवान से मिलाने में बहुत बड़ी भूमिका में रहा, और भगवान द्वारकाधीश का दर्शन उसी साप के कारण हुआ। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कौन कौन चाहता है गौ माता की सेवा हो? कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड का निर्माण हो? कौन कौन चाहता है धर्म की ये प्रज्वलित प्रचार ऐसे ही चलता रहे? तो आप सब सोशल साइट्स पे हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए। जिस भूमिका में भी पूरा सनातन जगत, देश में विदेश में जहां भी हो, आपको लगता है कि इस मुहिम में आप कहीं भी किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं,
आपको जुड़ना चाहिए। हम लोगों के पास मात्र 5 से 10 साल हैं। अगर इन 5-10 सालों में हम अपने सनातन को और आगे नहीं बढ़ा पाए तो आने वाले समय में विधर्मी हमें चैन से जीने नहीं देंगे। और उनसे बचने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए अभी सनातन का झंडा इतना ऊंचाई पे गाड़ देना है, इतना ऊंचाई पे गाड़ देना है कि फिर बाद में वो झंडा तक पहुंच ही ना सके। और 12 भगवान की सेवा प्रारंभ कर दीजिए, जिससे आतताई अपने आप ही भाग जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे राम भजो जी, राम भजो, जोर से बोलना पड़ेगा। पूज्य बापू राम कथा सुनाते रहे आप सबको, और ये शरीर भागवत कथा आपको सुनाता रहा। राम कथा को जिस तरीके से युवाओं में आपने पहुंचाया है वो बहुत अद्भुत है, विलक्षण है, और घर घर में राम जी के नाम की अलग जगाई है। हाँ, धीरे ताली बजाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथों में जो मेहंदी लगी है ना, हाँ, ये तुम्हारा आलस्य हमको पीछे कर देता, नहीं तो हम भी किसी से कम थोड़ी। तुम्हारा आलस्य ले डूबा हमें तो। किसी की सामर्थ्य है कि बंगाल में हम पर आक्रमण कर दे? आलस्य ना होते तो हम में किसी का साहस है? तो पूज्य बापू का हम स्वागत करते हैं आज 7वें दिवस में श्रीमद् भागवत कथा के। आज आप लोगों को भी 7 दिन का लाभ मिलेगा, और इतने दिव्य संतों का दर्शन आज आपको। 2 ही चीज तो दुर्लभ है, संतों का दर्शन और हरि कथा। संत मिलन और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ, 2 ही मुश्किल है। और आप बक्सर वासियों को दोनों ही आज सुलभ हो रही है। तो थोड़ा सा प्रसंग हम कर दें, फिर उसके बाद आप बापू के भी आशीर्वचन श्रवण करेंगे। बहुत दूर से चल के आए, स्पेशली हमारे एक आग्रह पर। आग्रह हम कर देते हैं तो एक अच्छाई है इनकी, ये उसको स्वीकार कर लेते हैं आग्रह को, ये विशेषता है इनकी। अदरवाइज आजकल महाराज लोग भी बहुत व्यस्त रहते हैं, समय कहाँ मिल पाता है। तो आपने आग्रह स्वीकार किया है, इतनी दूर चल के आए हैं। आइए मैं एक प्रसंग जो चल रहा था उसको कंप्लीट कर दूं, उसके बाद में हम प्रसंग को पूरा करें। भगवान को कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, पर विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर नित्य कथा सुनते हैं। और इसी स्थान पर बक्सर में जहां हम और आप हैं, भगवान श्री राम भी लक्ष्मण जी के साथ मुनि विश्वामित्र जी के सामने शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, इसी बक्सर वन में। ये कोई छोटी बात नहीं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजय समझाई। भगवान श्री राम भी, और भगवान श्याम सुंदर भी। अब प्रश्न यह है कि वेद पुराण रामायण की कथा को हम बार बार क्यों सुने? इसलिए सुने क्योंकि इन कथाओं को सुनने से हमारा चित्त धर्म के पथ पे चलता है। अगर हम इन कथाओं को नहीं सुनेंगे, सिर्फ मूवी देखेंगे, सीरियल्स देखेंगे, नाना प्रकार की स्टोरीज देखेंगे, और ये जो आजकल वो कौन से वो आ गए इतने सोशल मीडिया में इतने वो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ऐसे गंदे गंदे वीडियो डाले जा रहे हैं कि बुद्धि को भ्रष्ट, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, कभी भी वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हैं। इतने कॉन्सेप्ट हैं हमारे सोशल मीडिया में, हमारे मोबाइल में, सारे रिश्तों का नाश करने पे लगे हैं। ये कथाई हैं जो तुम्हें बचा सकती है। हमने तो सरकार से कहा था जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है ये सब बंद कर देने चाहिए, जो हमारी भारतीय परंपराओं का नाश करने पे तुले हुए हैं, ये बंद कर देने चाहिए। उस समय की सरकार ने कुछ लगभग 37 या 48 करीब प्लेटफॉर्म बंद किए थे, जब दिल्ली में धर्म संसद में आप पधारे तब की बात है। उसके बाद ये बंद किए गए हैं, और फिर कुछ नए नए आ रहे हैं। हम फिर कहेंगे बक्सर की भूमि से, ऐसा कोई भी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए जो मेरी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध दर्शन कराता हो या श्रवण कराता हो।